हेलो दोस्तों, हम एडवांस ग्राफ थ्योरी पढ़ रहे थे। अब हम उसके सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स आगे अब रीड कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज़ कंप्लीट ग्राफ। अब ये डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिख दी है, आपको बस समझना है क्या होता है कंप्लीट ग्राफ। एक सिंपल कनेक्टेड ग्राफ को हम कंप्लीट कब कहते हैं? इफ़ ईच वर्टेक्स इज़ कनेक्टेड टू एवरी ईच अदर वर्टेक्स। जैसे मुझे जानना है कि कोई ग्राफ कंप्लीट है कि नहीं। सो मैं क्या देखूंगी, हर एक वर्टेक्स किसी दूसरी वर्टेक्स से क्या होनी चाहिए? कनेक्टेड होनी चाहिए। कनेक्टेड मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ए बी सी डी। मुझे ये जानना है कि ये ग्राफ कंप्लीट है कि नहीं। सो ये ग्राफ कंप्लीट नहीं है। बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ए वर्टेक्स से डी और बी तो कनेक्टेड हैं, बट जो ए वर्टेक्स है उसे सी तो कनेक्ट है ही नहीं। ए और सी को कनेक्ट कर देते हैं एंड बी और डी को भी कनेक्ट कर देते हैं। नाउ दिस इज़ द कंप्लीट ग्राफ। सो डेफिनेशन पढ़ लो। एक सिंपल कनेक्टेड ग्राफ को हम कंप्लीट कब कहेंगे? जब ईच वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स। मतलब जितने भी वर्टेक्स हैं वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए? कनेक्टेड होने चाहिए। सपोज मैंने आपके लिए ये पेंटागन बनाया, तो क्या ये पेंटागन ए बी सी डी ई, क्या ये पेंटागन कंप्लीट है? नहीं है। यहाँ पे जो ई वर्टेक्स है वो ए और डी से कनेक्ट है, बट बी और सी से कनेक्ट नहीं है, तो हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ए इज़ नॉट कनेक्टेड टू डी एंड सी। ऐसे ही बी इज़ नॉट कनेक्टेड टू डी। अब ये जो ग्राफ बना है उसमें हर एक वर्टेक्स दूसरी वर्टेक्स से कनेक्टेड है, तो नाउ दिस इज़ अ कंप्लीट ग्राफ। तो आपको कंप्लीट ग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करो और डेफिनेशन लिखते जाओ और उसके साथ साथ भी फिगर बनाते जाओ। अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अपना डायग्राम ग्राफ ड्रॉ करना, जिससे आप अगर फ्यूचर में भूलते हो तो कौन सा कंप्लीट ग्राफ है, कौन सा कंप्लीट ग्राफ नहीं है, ये आपको समझ में आ जाए। ओके, द नेक्स्ट इज़ रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ वो ग्राफ होते हैं, अ ग्राफ G is said to be regular if every vertex has the same degree। मैंने डिग्री के बारे में आपको बताया है, डिग्री कैसे निकालते हैं। ऐसे ग्राफ जिसमें सारे वर्टेक्स की डिग्री क्या हो? सेम, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रेगुलर ग्राफ बोलते हैं। और अगर सपोज हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है तो हम उसे बोलेंगे 2 रेगुलर ग्राफ। सो इफ़ डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ G इज़ K, देन इट इज़ कॉल्ड K रेगुलर ग्राफ। उसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। सपोज़ मुझे जानना है कि ये जो ग्राफ है ए बी सी डी, मुझे जानना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया है, जो ये पॉलीगन बनाया है, क्या ये के रेगुलर, पहले तो चेक करेंगे क्या ये रेगुलर ग्राफ है कि नहीं है। रेगुलर ग्राफ पता करने के लिए आपको हर एक वर्टेक्स की क्या निकालनी होगी? डिग्री। सो आप जब फर्स्ट वर्टेक्स की डिग्री निकालोगे, मतलब डिग्री ऑफ ए कितना है? 2, डिग्री ऑफ बी कितना है यहाँ पे? 3, तो इन दोनों वर्टेक्स की डिग्री तो अलग अलग है, तो ये रेगुलर ग्राफ नहीं कहलाएगा। तो ग्राफ हमारा रेगुलर कब होगा? जब हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी? सेम। यहाँ पर डिग्री ऑफ वर्टेक्स अलग अलग है, तो इसको हम रेगुलर ग्राफ नहीं बोलेंगे। यहीं अगर मैं ए को सी से कनेक्ट कर देती हूँ तो अब ए की भी डिग्री 3 हो जाएगी, बी की डिग्री भी 3 हो जाएगी, सी की डिग्री भी 3 हो जाएगी एंड डी की डिग्री भी 3 हो जाएगी। सो अब इसको हम क्या बोलेंगे? रेगुलर ग्राफ। और किस टाइप का रेगुलर ग्राफ है? 3 रेगुलर ग्राफ। दिस इज कॉल्ड 3 रेगुलर ग्राफ। समझ में आया आपको? अच्छा ये बताओ, क्या ये ग्राफ कंप्लीट है? यस, दिस ग्राफ इज कंप्लीट बिकॉज एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स। जो स्टार बना है ए बी सी डी ई, क्या ये रेगुलर ग्राफ है? चेक कर लें। तो अगर आप निकालो ए की डिग्री, तो ए की डिग्री ऑफ ए कितना है? 2। ऐसे ही डिग्री ऑफ बी भी कितना है? 2। ऐसे ही सी की डिग्री भी 2 है, डी की डिग्री भी 2 है, ई की भी डिग्री 2 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 रेगुलर ग्राफ। मुझे पूछना है क्या ये ग्राफ कंप्लीट है? सो ये ग्राफ अभी कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि हर एक वर्टेक्स दूसरी वर्टेक्स से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अगर मुझे ई से डी जाना है तो देयर इज़ नो एज बिटवीन ई एंड डी। अगर यही मैं इसको कंप्लीट करना चाहूँ तो अब ये जो ग्राफ बना है इसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट। नेक्स्ट इज बाई ग्राफ। इसको हम और क्या बोलते हैं? बाय पार्टाइड ग्राफ। क्या है? रीड करो। इफ़ द वर्टेक्स सेट V of a graph G can be partitioned into 2 non-empty disjoint subsets x and y in such a way that edge of G has one end in x and one end in y।
देखो डेफिनेशन से, थोड़ी डेफिनेशन से शायद से आप कंफ्यूज हो जाओ, मैं आपको इसको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज़ ये मैंने ग्राफ बनाया, हाँ सपोज़ ये हमारा क्या है, ग्राफ है। ग्राफ हो सकता है, मैं नाम दे देती हूँ V1, V2, V3, V4, V5, V6 और ये V7। कितने वर्टेक्स हैं हमारे पास? 7 वर्टेक्स हैं। और कितने एजेस हैं? एजेस का कोई काम नहीं है, चलो देखते हैं। बाईपार्टाइट ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसको हम दो अलग अलग डिसजॉइंट सबसेट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब डिवाइड कैसे करते हैं? डिसजॉइंट सबसेट बनाते हैं। मतलब अगर एक वर्टेक्स हमारा पहले सेट में है, सपोज V1 और V2 को कनेक्ट करने वाली एज क्या है? E1। सो E1 अगर मैं एक सेट में V1 को ले रही हूँ, तो मैं दूसरे सेट में क्या लूँगी? V2 को लूँगी। दूसरे सेट में मैं क्या लूँगी? V2 को, क्योंकि हमें क्या बनाना है? डिसजॉइंट सबसेट X एंड Y इन सच अ वे दैट एज ऑफ द ग्राफ G, वन एंड इन X ऐसे लेना है कि इसका एक एंड X में आए और दूसरा एंड किस में आए? दूसरे सेट में आए, Y में आए। ठीक है, सो ठीक है। अगर मैं V2 को Y में ले रही हूँ तो V2 से कनेक्टेड कौन कौन है? V5 एंड V3। सो ये Y में नहीं आएगा, किस में आएगा? अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा? V2 के बाद V6। क्लियर है? अब इससे ये दोनों कनेक्टेड हैं, तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? V4। अभी X में क्या आ जाएगा? V1 से कनेक्टेड कौन कौन था? V1 से कनेक्टेड V2 था, तो हमने उसको दूसरे सेट में डाल दिया। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा? V5 और V3। V3 से कनेक्टेड V6 और V4 है, तो हम नहीं डालेंगे उसको। अब हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा? V7। सो इसको हम क्या बोलेंगे? बाईग्राफ और बाईपार्टाइट ग्राफ, क्योंकि इसमें देखो, इफ़ द वर्टेक्स V of a graph G can be partitioned into two non-empty disjoint subset X and Y, ऐसा हम कर सकते हैं इन सच अ वे दैट वन एंड पॉइंट लाइज इन X एंड अनदर पॉइंट लाइज इन Y। तो हाँ, हम ऐसा कर पा रहे हैं, तो इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? बाई ग्राफ। आया समझ में आपको? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये बाई ग्राफ। चलो नेक्स्ट देखो, द नेक्स्ट इज कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ मतलब क्या है? यहाँ पर सपोज मैंने ये बना दिया, V1, V2, V3, V4 एंड V5 और ये V6। हमने कितने वर्टेक्स बनाए हैं? V6। कनेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें एक जगह से दूसरे जगह तक जाने का पाथ हो, चाहे डायरेक्ट पाथ हो चाहे इनडायरेक्ट पाथ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टेड ग्राफ। अ ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी टू वर्टिसेस। इफ देयर इज अ पाथ, रास्ता होना चाहिए, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, डजेंट मैटर। ठीक है, सो अगर मुझे बोला जाए V5 से V1 पे जाना है, तो डायरेक्ट तो पाथ नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ? पहले V4 पे जाऊँ, फिर मैं V2 पे जाऊँ। पहले मैं क्या करूँ? V4 पे जाऊँ, फिर V2 पे जाऊँ और फिर V1 पे पहुँच जाऊँगी। मीन्स देयर इज़ अ पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस, तो उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? कनेक्टेड। अब आप गौर करिएगा, अगर मुझे V2 से V6 पे जाना है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? नहीं जा सकती, बिकॉज देयर इज़ अ नो पाथ बिटवीन V2 एंड V6। तो अभी ये क्या है? डिसकनेक्टेड ग्राफ है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिसकनेक्टेड। बट यही अगर मैं इसको कनेक्ट कर देती हूँ, तो अभी क्या कहलाएगा हमारा? कनेक्टेड ग्राफ। आया आपको समझ में? कनेक्टेड ग्राफ और डिसकनेक्टेड ग्राफ मतलब क्या होता है? क्लियर है? आगे चलें। नोट आपके लिए लिखा है, इफ़ अ ग्राफ इज़ कम्प्लीट, अगर कोई ग्राफ कम्प्लीट है तो इट विल नॉट बी बाईपार्टाइट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ज़रा समझते हैं। अगर मैंने से बोला ये सपोज़ ये ग्राफ कंप्लीट है कि नहीं, आप बोलोगे नहीं, ये ग्राफ कंप्लीट नहीं है। क्यों? हर एक वर्टेक्स दूसरी वर्टेक्स से क्या होनी चाहिए? कनेक्टेड, तभी उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट। चलो मैंने तो इसको क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे जानना है कि हम इस ग्राफ को बाईपार्टाइट ग्राफ कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो मैं क्या चेक करूँगी? मैं ऐसे दो सेट बनाने की कोशिश करूँगी, X और Y, जिसमें क्या हो, अगर एक पॉइंट एक वर्टेक्स, अगर किसी भी एज का एक एंड पॉइंट X सेट में आ रहा है, तो दूसरा एंड पॉइंट किस में आए? Y में। सो मैं कोशिश करती हूँ, मैंने इसमें क्या रख दिया? A रख दिया। सो अगर मैं पहले वाले में A रखूँगी, तो दूसरे वाले सेट में मुझे क्या रखना पड़ेगा? B
सी और डी रखना पड़ेगा। अगर मैं दूसरे वाले सेट में बी सी डी रखूँगी तो देखो, अगर बी मैंने ले लिया तो बी तो सी और डी से कनेक्टेड है ना, तो सी और डी तो आ ही नहीं सकता। मतलब हम दो सबसेट, दो डिसजॉइंट सबसेट में इसको ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम बाईपार्टाइट नहीं करेंगे, और वी कैन से दैट हम इसको बाईग्राफ नहीं कहेंगे। तो मैंने बाईग्राफ भी आपको अच्छे से समझा दिया है। द नेक्स्ट इज कंप्लीट पार्टाइट ग्राफ। क्या होता है? इफ़ एवरी वर्टेक्स एक्स इज डिसजॉइंट इन एवरी वर्टेक्स इन वाई, हर एक वर्टेक्स क्या हो, दूसरी वर्टेक्स से क्या हो, डिसजॉइंट हो, तो उस टाइप के हम ग्राफ को क्या बोलेंगे? कंप्लीट बाईपार्टाइट। V1, V2, V3, V4, क्या ये कंप्लीट है? नहीं, बट ये क्या है? कंप्लीट बाईपार्टाइट। कैसे? देखो, यहाँ पर अगर मैं दो सेट बनाने की कोशिश करूँ, एक x और एक y, तो x में अगर मैं V1 वर्टेक्स रख रही हूँ तो y में कौन कौन सी वर्टेक्स आएंगी? V2 एंड V4, क्योंकि एक एंड पॉइंट अगर x सेट में आ रहा है तो दूसरा एंड पॉइंट क्या होगा? y सेट में आएंगे दूसरे एंड पॉइंट्स। सो V2 और V4 इसमें आएगा। द नेक्स्ट इज V3। देख लो, चेक कर लो, क्या ये कंप्लीट बाईपार्टाइट है कि नहीं? येस, इट इज़ कंप्लीट बाईपार्टाइट इफ़ एवरी वर्टेक्स इन x इज डिसजॉइंट इन एवरी वर्टेक्स इन y। क्लियर? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सब ग्राफ। लेट जी v कॉमा ई बी अ ग्राफ। हम मान लेते हैं हमारे पास एक ग्राफ है v कॉमा ई। आप अपने हिसाब से कैसे भी ग्राफ बना के समझ सकते हो, ठीक है। सपोज़ मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है। लेट जी वी कॉमा ई बी अ ग्राफ, लेट वी डैश बी अ सबसेट ऑफ वी। अब हमने मान लिया वी डैश क्या है? एक सबसेट है वी का, इसमें जितने भी वर्टिसेस हैं उसका एक सबसेट लेना है। सबसेट मतलब आपको पता ही है ऑलरेडी। एंड ई डैश बी अ सबसेट ऑफ एजेस। देन जो नया ग्राफ बनेगा बाय द सबसेट ऑफ द ग्राफ जी हैविंग द सबसेट v डैश एज अ सबसेट ऑफ v, e डैश एज अ सबसेट ऑफ e, देन उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? सब ग्राफ बोलेंगे। सो दिस इज ऑल्सो द सब ग्राफ ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ g। समझ में आया? सो सब ग्राफ समझ गए आप? क्लियर? अच्छा बताना, ये भी सब ग्राफ होगा कि नहीं? हमने सारे एंड पॉइंट्स ले लिए, बताओ ये भी सब ग्राफ होगा, ये भी सब ग्राफ होगा। तो सब ग्राफ होने के लिए उसमें v डैश क्या होना चाहिए? v का सबसेट, और e डैश किसका सबसेट होना चाहिए? e का। चलो नेक्स्ट समझते हैं हम डिकम्पोजिशन ऑफ अ ग्राफ। अ ग्राफ इज सेड टू बी डिकम्पोज्ड इनटू टू सब ग्राफ g1 एंड g2। हम एक ग्राफ को क्या बोलेंगे? वो डिकम्पोज हो गया दो सब ग्राफ में। कब? जब उन दोनों का यूनियन पूरे g के बराबर हो और उन दोनों का इंटरसेक्शन किसके बराबर हो? फाई के बराबर। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल के लिए कंप्लीट ग्राफ बनाती हूँ, ए बी सी डी ई, ठीक है, और ये हमारा इससे कनेक्ट हो गया, ये हमारा इससे कनेक्ट हो गया, ई दोनों 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही ए सी से कनेक्ट हो गया, ए डी से कनेक्ट हो गया, डी बी से कनेक्ट हो गया। हाँ, ये हमारा कंप्लीट ग्राफ भी है। अच्छा, जो ऑरेंज लाइंस हैं, ऑरेंज कलर की जो एजेस बनाई हैं उसको मैं अलग से बनाती हूँ, ऑरेंज कलर से ही बना लेते हैं। और ये जो हमारा ग्रीन है, देखो इन दोनों का यूनियन किसके बराबर होगा? इस ग्राफ के बराबर, ओरिजिनल ग्राफ के बराबर। और इन दोनों का इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा? फाई के बराबर। यस और नो? यस। सो हम बोल सकते हैं हमने ये जो ओरिजिनल ग्राफ जी है इसका क्या कर दिया? डिकम्पोजिशन कर दिया। सो अ ग्राफ इज सेड टू बी डिकम्पोज्ड इनटू टू सब ग्राफ, इसको हम बोलेंगे सब ग्राफ g1 एंड g2 इफ द यूनियन is equals to g, this is called g, and their intersection is equals to phi। क्लियर है? आगे चलें। नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ मतलब क्या है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ g इज डिफाइंड एज अ सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ मैंने आपको बताया है 3 टाइप के ग्राफ होते हैं। कौन कौन से? सिंपल ग्राफ, मल्टी एज ग्राफ और सूडो ग्राफ। क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो? मैंने इसके फर्स्ट लेक्चर में ही आपको ये तीनों टाइप समझा दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो फिर भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और या फिर फर्स्ट वीडियो फिर से देख लीजिए। सो सिंपल ग्राफ मैंने आपको बताया जिसमें ना ही मल्टी एज हो ना ही लूप हो, सेल्फ लूप हो, उसको हम सिंपल ग्राफ बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ जी
as a simple graph with is defined as a simple graph with same vertex set G and where two vertices U and V are adjacent only if they are not adjacent in G। अब जैसे मैंने आपको ये समझाया क्या, डिकम्पोजिशन, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट भी हैं, एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट। डेफिनेशन रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ G इज डिफाइंड एज अ सिंपल ग्राफ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट इज डिफाइंड एज सेम वर्टेक्स, देखो सेम वर्टेक्स सेट इन G, देखो G1 एंड G2 में सेम वर्टेक्स सेट है, हाँ है। नेक्स्ट, वेयर टू वर्टिसेस U एंड V आर एडजेसेंट, यहाँ पे फर्स्ट वाले में ये दोनों एडजेसेंट हैं क्या, हाँ है। इस वाले में ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स एडजेसेंट नहीं है, चेक करो। सो वेयर टू वर्टिसेस U एंड V आर एडजेसेंट ओनली व्हेन दे आर नॉट एडजेसेंट इन G। सो G1 एंड G2, आप बना लेना अपने आप फिर से फिगर इसके लिए, G1 एंड G2 आर द कॉम्प्लीमेंट ग्राफ ऑफ ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दीज टू ग्राफ क्या कर रहे हैं, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ें, द नेक्स्ट इज प्लेनर ग्राफ, अ ग्राफ विच कैन बी ड्रॉन इन द प्लेन, एक ऐसा ग्राफ जिसको हम प्लेन पर ड्रॉ कर सकते हैं सो दैट इट्स एजेस डज नॉट क्रॉस इज कॉल्ड प्लेनर ग्राफ। सपोज मुझे एक ग्राफ बनाना है तो मुझे जानना है क्या ये प्लेनर ग्राफ है। सो ए बी सी डी, हाँ ये प्लेनर ग्राफ है क्योंकि इसके एजेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे। अच्छा, इसी प्लेनर ग्राफ को अगर मैं सोचूं कि कंप्लीट कर दूं, कंप्लीट ऐसे ही तो करूँगी मैं, अब ये प्लेनर नहीं रहा, क्या, अब ये प्लेनर नहीं रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए सी और बी डी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इसी को ऐसे कनेक्ट कर दूँ, तो क्या ये प्लेनर है, ये बिल्कुल सही बात है, दिस इज़ कॉल्ड प्लेनर, क्योंकि अभी भी कंप्लीट है ये ग्राफ और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही एजेस। अब मैं एक पेंटागन बना रही हूँ, ठीक है, ये पेंटागन है हमारा क्योंकि 5 साइड्स हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है तो मैं बाकी साइड्स को भी क्या कर दूँगी, कनेक्ट कर दूँगी। सो सपोज़ मैंने ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये वाली वर्टेक्स तो सारे वर्टेक्स से कनेक्टेड हो गई। इसको कनेक्ट करते हैं, चलो यहाँ से कनेक्ट करेंगे हम तो ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी, चलो हम ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, कर लिया हमने कनेक्ट, इससे ये कनेक्ट हो गया और इससे ये कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो ये वाली वर्टेक्स का भी काम हो गया, ये बाकी बची हुई सबसे क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस वर्टेक्स की, ये इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे, अगर आप इसको इससे कनेक्ट करोगे तो ये यहाँ पे क्रॉस होगा, अगर आप इसको ऐसे कनेक्ट करोगे तो ये यहाँ पे क्रॉस होगा। तो मतलब ये जो पेंटागन है, ये जो हम पेंटागन बना रहे हैं, कंप्लीट पेंटागन, ये प्लेनर नहीं हो सकता, क्योंकि आप कितना भी ट्राई कर लो, अगर आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो इसकी एजेस एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, और अगर एजेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो प्लेनर नहीं कहलाता है। क्लियर है? जो 4 रेगुलर ग्राफ है ना, वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, प्लेनर। अगर आप चाहो 5 रेगुलर ग्राफ बनाओ और उसको प्लेनर प्रूफ करो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हमारा प्लेनर नहीं हो सकता। इस पर बेसिक थ्योरम भी है, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स के ग्राफ अच्छे से पढ़ लिए हैं। सो लर्नर्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एंड आई होप लर्नर्स आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।